आप स्क्रीन शेयरिंग अलाउ कर दें। जी सर, मैंने आपको उसको बना दिया। ओके, स्क्रीन शेयरिंग भी अलाउ कर दें। जी सर, हो गई है। जी जनाब, आज हमारा टॉपिक है रिस्क एंड रिवार्ड एंड मनी मैनेजमेंट। तो जो हम ट्रेड करते हैं इसमें बाकी सारी जगह अपनी जगह, लेकिन सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि आप रिस्क एंड रिवार्ड को किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। कोई भी ट्रेडर जब रिस्क एंड रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को प्रॉपर मैनेज करके चलता है तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि उसका अकाउंट वॉश हो जाए। अकाउंट वॉश तब भी होते हैं जब आप मनी मैनेजमेंट के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। तो यहाँ पर एक आपकी स्क्रीन पे मैंने एक छोटा सा चार्ट बनाया हुआ है, वो शेयर किया है, जिसमें एग्जांपल के तौर पे हमने इक्विटी $100 रखी है और इसमें लॉट साइज हमने रखा हुआ है $0.01। रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो हमने रखी है 1:3। मीन्स कि अगर हमने $3 प्रॉफिट कमाना है तो $1 लॉस भी जहन में रखें। अगर आपकी 3 ट्रेडें प्रॉफिट में गई हैं और एक लॉस में चली गई है तो डजेंट मैटर, आपकी ये रेशियो मैनेज हो जाएगी। उसके बाद इस अकाउंट पर मैक्सिमम डेली जो आप $6 से ज्यादा टारगेट नहीं रखना चाहिए। 100 आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट का टारगेट है वो $6 होना चाहिए। $6 कैसे कि आपने 0.01 की एक ट्रेड ली, जब तक वो क्लोज नहीं हो जाती आप दूसरी ट्रेड ना लें। और आपका टारगेट ये होना चाहिए कि एक दिन में आपने 8 से 10 ट्रेड्स या 8 से 9 ट्रेड्स लेनी है टोटल। उसमें से अगर आपकी 7-8 ट्रेड गई हैं प्रॉफिट में, 2-3 लॉस में, तो ओवरऑल जो आपका प्रॉफिट वाली ट्रेड्स हैं कम से कम 6 ट्रेड्स आपकी प्रॉफिट वाली हों, तो आपका जो वीकली प्रॉफिट है वो $30 बन जाएगा, मंथली प्रॉफिट $120 बनेगा। उसमें से अगर हम कुछ ट्रेड्स हमारी लॉस में भी कट सकती हैं, कि हम ऐसे लगा के रिवार्ड 1:3 रखी हुई है, तो ये हो सकता है कि 1-2 ट्रेड्स हमारी डेली लॉस में भी कट जाए, जहां 6-7 प्रॉफिट में जा रही हैं 1-2 लॉस में भी चली जाए, डजेंट मैटर। और वीकली लॉस आपका इस तरीके से $10 बन जाएगा और मंथली लॉस आपका $40। टोटल आपने 120 कमाया था, 40 माइनस करें, बाकी नेट प्रॉफिट आपका $80 मंथली बनेगा। अब आपकी इक्विटी $100 थी, उसके ऊपर आपने $80 प्रॉफिट कमाया, मीन्स आपने एक महीने में 80% प्रॉफिट कमा लेते। तो इसी तरीके से जितना बड़ा आपका अकाउंट होगा उसी हिसाब से आपने रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो 1:3 रखनी है। और इसके ऊपर आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 1% डेली, अगर आप सेट कर लें अपने जहन में ये टारगेट बिठा ले, 1% अपनी इक्विटी का 1% डेली कमाना है। लेकिन उस 1% के लिए आपको मल्टीपल ट्रेड्स लेनी चाहिए, एक ही ट्रेड से 1% नहीं निकालना होता। उसके लिए 8 से 10 ट्रेड्स आप टारगेट करें और अकॉर्डिंग टू इक्विटी, अगर आपकी $100 इक्विटी है तो आप 0.01 पे ट्रेड लें, जब तक वो प्रॉफिट या लॉस में क्लोज नहीं होती दूसरी ट्रेड ना लें। इस तरीके से अगर आपका $100 का अकाउंट है और मार्केट जितना मर्जी आपके अगेंस्ट चली जाए, आपका अकाउंट वॉश नहीं होगा। और जब आप इस
की वायलेशन करेंगे, इस रूल को वायलेट करेंगे, फिर आपके अकाउंट वॉश होते हैं। जब आप ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लॉट साइज बड़ा रख लेते हैं, एसएल नहीं लगाते, आपका अकाउंट फ्लोटिंग में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, आप वेट में है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी, यहाँ से आप अपनी एक आदत बना लें कि बेशक एसएल वहां आपके डैशबोर्ड पे मेंशन ना हो, लेकिन आपके जहन में एक टारगेट हो कि अगर ये ट्रेड मेरे लॉस में जाती है, मेरे अगेंस्ट जाती है, तो इतना लॉस हो तो मैंने इसको काट देना है, और वहां पर थोड़ा हौसला करके उसको काटें। स्टार्ट में मुश्किल होता है लॉस वाली ट्रेड काटना, लेकिन जब आप 2-3 दफा ये काट लेंगे तो फिर आपका थोड़ा सा दिल बड़ा हो जाएगा, हौसले से आप काट लिया करेंगे। जो लॉस में ट्रेड आप काटेंगे वो बेसिकली आपकी इक्विटी को बचाती है वो ट्रेड। अगर आप हौसला नहीं करेंगे, वो लॉस वाली ट्रेड नहीं काटेंगे, तो हो सकता है मार्केट बहुत ज्यादा आपकी अगेंस्ट चली जाए और वो अकाउंट मुसलसल फ्लोटिंग में चलता जाए और दी एंड उसका रिजल्ट अकाउंट वाश की सूरत में निकलता है। तो इन चीजों को थोड़ा अपनी प्रैक्टिस में लेके आए और कोशिश करें कि इनकी प्रैक्टिस मैक्सिमम करें। और लॉस में ट्रेड काटना का मतलब ये है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जा रही है, आपको नजर आ रहा है कि जो मैंने एक अपना लॉस का टारगेट सेट किया था वो ये क्रॉस कर रही है, और अभी तक मार्केट ने कोई मुझे इंडिकेशन वापसी का नहीं दिया, अभी इसके नीचे कोई लेवल नहीं है, या लेवल अभी दूर है, या लेवल ब्रेक कर गई है। जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि लेवल से ट्रेड लेनी है, अब नीचे से मार्केट नीचे जा रही है तो सपोर्ट से वापस आएगी। अभी नीचे करीब तरीन कोई सपोर्ट भी नहीं है, अभी उसने कोई एविडेंस भी वापसी का नहीं दिया, तो आपको वो ट्रेड फौरी क्लोज कर देनी चाहिए। जब आप लॉस में ट्रेड क्लोज करते हैं तो फिर आपको कम से कम आधा पौना घंटा रेस्ट लेना है, नई ट्रेड फौरी नहीं लेनी। मार्केट के साथ आपने वो बदले वाली ट्रेड, रिवेंज ट्रेड नहीं करनी, क्योंकि जैसे ही बंदा लॉस करता है उस वक्त बंदा एक थोड़ा सा डिप्रेस्ड होता है, गुस्से की हालत में होता है, कोशिश करता है कि मैं जितना लॉस किया है इसको फौरी रिकवर कर लूं, जबकि ऐसा होता है। क्योंकि कभी भी गुस्से में या डिप्रेशन की सूरत में आप सही फैसला नहीं कर पाते। सही होता है कि आपने थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स करना है, थोड़ी देर स्क्रीन से नजर हटानी है, 15-20 मिनट या आधा घंटा आपने ब्रेक लेनी है, उसके बाद फिर मार्केट में एंटर होना है। और मार्केट में एंटर होने के लिए वही रूल के लेवल्स को देखना है कि सपोर्ट का लेवल कौन सा है, रेजिस्टेंस का कौन सा है, मार्केट किस जगह पे ट्रेड हो रही है, और मुझे किन किन एविडेंस को देख के फिर ट्रेड लेनी है। एविडेंस वही जो कल भी हमने डिस्कस किए थे कि अगर लेवल हो सपोर्ट तो उसको वेट करना है, रीटेस्ट के बाद कैंडल का एविडेंस लेना है। फिर आपने से ही अगर रेजिस्टेंस को करेगी तो आपने क्रॉस करती है तो आपने सपोर्ट को टच करके रिवर्स होती है तो बाय की ट्रेड लेनी है। ये चीजें तो खैर कल हमने डिस्कस कर ली थी, आज हम सिर्फ यही मनी मैनेजमेंट के हवाले से जो असल हमारा टॉपिक है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इन चीजों को सामने रख के आपने चलना है, तो इंशाल्लाह कभी भी में जब इन चीजों को आप वायलेट करेंगे। अभी हमने ये $100 एग्जांपल अपने सामने रख के की अगर हो तो ये अगर आपकी इक्विटी यहाँ पर हम डबल कर लेते हैं, 200 हो जाए, तो आपने लॉट साइज 0.02 कर देना है। और अगर आपकी इक्विटी 300 हो तो 0.03 कर दें, 400 हो तो 0.04 कर दें, 500 हो तो 0.05 कर दें। अच्छा, ये सारी चीजें जो बता रहा हूँ ये कि आपने सिर्फ करेंसी के पेयर्स के ऊपर अप्लाई करनी है। आपका अकाउंट जब तक 500 या उससे ऊपर नहीं होता, आप किसी और में ट्रेड नहीं ले।
500 या इससे छोटा अकाउंट है तो आप कोशिश करें कि सिर्फ करेंसीज के कुछ पेयर सेलेक्ट कर लें जो जिनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बन चुकी है, जिनके चार्ट को आप स्टडी कर चुके हैं, उनके लेवल्स वगैरह आपके जहन में आ चुके हैं, उनकी न्यूज वगैरह आप देख रहे हैं, तो उसके ऊपर ट्रेड करें। 500 से नीचे आप कोशिश करें करेंसी के पेयर्स भी ट्रेड किया करें। 500 से ऊपर गोल्ड में जाएं। और गोल्ड में जब आपने जाना है, जहां अगर करेंसी के ऊपर आप 0.05 लॉट साइज रखा हुआ है तो गोल्ड के ऊपर आपका लॉट साइज 0.01 नहीं होना चाहिए। $1000 तक गोल्ड के ऊपर आपका जो लॉट साइज है वो 0.01 रहना चाहिए, वो बढ़ाना नहीं आपने, क्योंकि गोल्ड की मूवमेंट ज्यादा तेज होती है, उसके पिप्स जल्दी कैलकुलेट होते हैं, और वहां पर हर पिप के ऊपर आपको वो $1 या लॉस में जा रहा होता है या प्रॉफिट में, जबकि करेंसी के 10 पिप के ऊपर आपका $1 प्रॉफिट या $1 लॉस बनता है। तो गोल्ड की चूंकि मार्केट इस तरह से है, उसकी मार्केट बिहेवियर कुछ इस तरह से होता है, इसलिए आपने 500 तक अगर आपकी इक्विटी है तो गोल्ड से अवॉइड करें, सिर्फ करेंसीज के ऊपर ट्रेड करें। आपका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो प्रॉफिट कमाना है, वो आप करेंसी से भी कमा सकते हैं, गोल्ड से भी, लेकिन करेंसी की ट्रेड आपके लिए ज्यादा सिक्योर रहेगी, आपके अकाउंट को वाश होने से बचाएगी। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर मनी मैनेजमेंट में आपने अपना जो ग्रीड है उसको कंट्रोल करना होता है, लालच को आपने कंट्रोल करना है। कोशिश करना है कि ज्यादा प्रॉफिट का लालच नहीं करना। बेशक ट्रेड आपके फेवर में जा रही है, लेकिन आपने जो प्रॉफिट का टारगेट सेट किया है उसके ऊपर ट्रेड को क्लोज कर दिया करें, और जो आपका डेली टारगेट है जैसे ही वो पूरा हो आप उसको क्लोज करें, मार्केट से निकल जाए, आउट हो जाए। इसलिए कि मार्केट की मूवमेंट जो है वो सम टाइम आपकी जजमेंट के अगेंस्ट भी जा सकती है। और दूसरी चीज ये होती है कि कोशिश स्टार्ट में कोशिश करनी है कि जो न्यूज के टाइम है, जैसे अगर आप सेकंड टाइम में ट्रेड करते हैं तो जो 5:30 से लेकर 7 बजे तक का टाइम होता है, ये यूएस सेशन का ओपनिंग टाइम होता है। इसमें न्यूज बहुत ज्यादा आ रही होती है, मार्केट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होती है, मार्केट की मूवमेंट बहुत ज्यादा तेज होती है, और वो टेक्निकल रूल्स को फॉलो नहीं कर रही होती, उस वक्त वो फंडामेंटल्स को फॉलो कर रही होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि इस टाइम से अवॉइड करें। बाकी जो सुबह 10-11 बजे से लेकर 4 बजे तक का टाइम है, इसमें मार्केट की कोई इतनी बड़ी सडन मूव नहीं होती, वो एक रेगुलर टेक्निकल पॉइंट्स को फॉलो करके मार्केट चल रही होती है। तो उस टाइम में आप ट्रेड करें। स्टार्ट में जैसे ही आपकी थोड़ी ग्रिप बन जाएगी, आपकी इक्विटी थोड़ी बड़ी हो जाए, उसके बाद फिर आप अमेरिकन सेशन को भी करें। गो के अमेरिकन सेशन में प्रॉफिट ज्यादा कमाया जाता है, लेकिन वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। तो स्टार्ट में सब दोस्तों को मेरी सजेशन यही होगी कि आप ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में उस सेशन में ना जाए। आप कोशिश करें कि जहां मार्केट की मूवमेंट एक रेगुलर बेसिस पे स्लोली चल रही है वहां पर ट्रेड लें, और अपना एक जो टारगेट है डेली बेस पे वो करें। तीसरी चीज ये है कि 1 दिन 2 दिन 3 दिन आपने प्रॉफिट बना लिया, आपने टारगेट से भी $2-3-4 ऊपर बना लिए, ये कोई कमाल नहीं है। कमाल ये है कि आपने जो अपने जहन में एक प्रॉफिट का डेली प्रॉफिट का टारगेट सेट किया है उसको कंटिन्यूसली हिट करें, और अपने अकाउंट को लंबे टाइम के लिए चलाएं। एक बंदा अगर 5 दिन में 10 दिन में 15 दिन में अकाउंट डबल कर लेता है, वो उसका कमाल नहीं है। कमाल ये है कि वो उसको 3-4 महीने तक चलाए, और जो उसने प्रॉफिट अपना सेट किया है वो रेगुलर उसकी प्रॉफिट की रेशियो को मेंटेन करे। असल कमाल ये है कि आप अपना जो टारगेट रखा हुआ है उसको रेगुलर बेसिस पे हिट करते जाएं, चलते जाएं। दूसरी चीज ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार मार्केट आपको समझ नहीं आती या मूवमेंट नहीं आती, या आप ट्रेड नहीं ले पाते। तो अगले दिन जब आप मार्केट में आते हैं तो फिर ये कोशिश नहीं करनी कि मैंने पिछले बार टारगेट
करना है और इस दिन का भी करना है, वो आपने टारगेट को डबल नहीं करना, वो सिंगल ही रखना है। 22 दिन की मार्केट है, अगर आप 1-2 दिन ट्रेड नहीं ले सके, डजंट मैटर, आपने वो वाला टारगेट ऐड नहीं करना, उसी हिसाब से चलना है। ये सारी आपसे डिस्कस है, आप अगर इनको फॉलो करेंगे तो इसका रिजल्ट भी अच्छा मिलेगा। एंड पे एक एग्जांपल से शेयर करता हूँ। वारन बुफे एक बिलियनियर है, उसका उसका मशहूर है कि वो स्टॉक का बहुत अच्छा ट्रेडर है, में ट्रेड करता है, मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स परचेज करता है, सेल करता है, और इस वक्त उसकी एज कोई 90 प्लस है। और उसका मैं एक दिन कॉलम पढ़ रहा था जिसमें उसने लिखा कि एक टाइम ऐसा आया जब वो ये ट्रेडिंग कर रहा था, तो उसने 4 साल तक कोई ट्रेड नहीं ली। 5वें साल जाके उसने ट्रेड ली। 4 साल उसने कोई ट्रेड नहीं ली, ना सेल किया ना बाय किया। तो उससे पूछा गया कि आपने 4 साल का गैप दे के मार्केट में एंटर हुए, 4 साल क्यों नहीं ट्रेड ली? उसने कहा 4 साल मैं मार्केट का बिहेवियर नहीं समझ सका, मुझे समझ नहीं आई कि यहाँ ट्रेड लेनी चाहिए या नहीं, मैंने ट्रेड नहीं ली। यानी उस बंदे ने 4 साल वेट किया, ट्रेड नहीं ली, वॉच करता रहा, ट्रेड नहीं ली। तो थोड़ा अपने अंदर पेशेंस भी पैदा करना है कि अगर आपको फौरी ट्रेड प्रॉपर नहीं मिल रही तो वेट करना है। सम टाइम ऐसा होता है कि दोस्त घंटा आधा घंटा वेट करते हैं, ट्रेड नहीं मिली तो वो गलत जगह से मार्केट में घुस जाते हैं, वो गलत है। आपने जब तक आपके नॉलेज के मुताबिक आपको प्रॉपर ट्रेड नहीं मिल रही, कहीं नजर नहीं आ रही, तो आपने मार्केट में इन नहीं हो जाना। बेशक जितना वेट करें, इवन कि पूरा दिन अगर मिस करना पड़ता है तो कर दे, लेकिन मार्केट में इन उस वक्त हो जब आपका नॉलेज आपको बताए कि यहाँ यहाँ पर मेरा एंट्री का प्रॉपर टाइम है और यहाँ पर जो पूरा सेटअप बन गया है इस हिसाब से मुझे एंटर होना चाहिए, तो फिर एंटर होना है। बस ये बातें थी, बाकी ये मैं आप सब दोस्तों को आमिर भाई से कहता हूँ वो शेयर भी कर देते हैं। ये जो कैलकुलेशन थोड़ी सी हमने बनाई हुई है, इसको आप अपने मर्जी से खुद भी बना सकते हैं और कोशिश करें, इसको फॉलो करें, ऐसे अप्लाई करें, इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी थैंक यू वेरी मच। थोड़े एक दो सवाल है, उनके आंसर कर दें। जी जी ये रिस्क रिवार्ड रेशियो 1.3, इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। जी। ये रिस्क रिवार्ड रेशियो आपने मतलब 1 तनासब 3, इसका क्या मतलब है? वन दो रेडी मतलब ये है कि अगर आपने अपना टारगेट रखा है कि एक ट्रेड के ऊपर मैंने $3 प्रॉफिट लेना है, तो $1 लॉस के ऊपर एसएल आपको अपने जहन में लगाना चाहिए कि अगर मेरी ये ट्रेड $1 अगेंस्ट चली जाए, लॉस में चली जाए, तो मुझे काट देनी है। जहां से ठीक है। आपने ट्रेड ली, अगर वो $1 लॉस में गई तो आपको काट देनी चाहिए। उसके ऊपर अगर वो $3 प्रॉफिट में गई, यानी 1:3 की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये वाला जो अकाउंट है $100 वाला, इसके ऊपर ये अप्लाई ना करें, क्योंकि इसमें तो आपका टारगेट ही $1 है। अगर आपके पास $300 इक्विटी है तो फिर ये 1:3 की अप्लाई करें, या 300 से ऊपर जितना अकाउंट है फिर 1:3 करें। 300 से ठीक छोटा हो अकाउंट है तो फिर 1:1 ही रखें कि $1 लॉस में या $1 प्रॉफिट में आपने ट्रेड क्लोज करनी है। ठीक हो गया। अच्छा सर, स्टार्ट में हमें कितनी एक टाइम में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए? कितने टाइम में? एक टाइम में कितनी ट्रेड लेनी चाहिए? एक टाइम में कितनी ट्रेड्स लेनी चाहिए? हाँ जी। एक टाइम में एक ट्रेड लेनी है। वो तो मैंने पहले बताया कि एक टाइम में आपने एक ट्रेड लेनी है, आपकी स्क्रीन पे सिर्फ एक ट्रेड नजर आनी चाहिए। जब ठीक वो है। प्रॉफिट या लॉस में क्लोज हो फिर दूसरी ट्रेड लें। ठीक हो गया। अच्छा, और स्टार्ट में हमें मतलब कौन से पेयर के ऊपर ज्यादा ट्रेड करने चाहिए, करेंसी पेयर में तो सजेस्ट कर दें इसके बारे में। इसमें ये करें कि आप कुछ पेयर्स हैं जो यूएसडी के साथ है, इनके ठीक ऊपर है। फंडामेंटल्स का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है, यानी न्यूज का इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। जी। कुछ पेयर्स ऐसे हैं जो जिनका पेयर क्रॉस पेयर है, यूएसडी के साथ पेयर नहीं है, जैसे ऑड न्यूजीलैंड है, या ऑड कनेडियन डॉलर है, या कनेडियन डॉलर ऑड है,
या कनेडियन डॉलर JPY है। तो आप कोशिश करें कि 3 या 4 पेयर्स की स्टडी रखें, जिसमें से 2 पेयर्स USD के साथ क्रॉस पेयर हों, जैसे यूरो USD है, JPY GBP USD है, और 2 पेयर ऐसे रखें जिनका पेयर USD के साथ नहीं होता। अब जैसे न्यूजीलैंड JPY है, या आपका ऑड के साथ JPY है, ये वो पेयर्स हैं जिनका USD के साथ पेयर नहीं है और इनके ऊपर न्यूज का ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। ठीक है। और इन 4 पेयर्स की प्रॉपर स्टडी करें, उसको आप FX स्ट्रीट को स्टडी करें, investing.com के ऊपर देखें, और फॉरेक्स फैक्ट्री में इनकी न्यूज वगैरह पढ़ें, उस दिन में इनकी कौन कौन सी न्यूज आनी है वो देखा करें, प्लस उनका जो एनालिसिस दिए होते हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स के, उनको जरूर पढ़ा करें, उससे काफी चीजें आपको मिलेंगी। सर जी ये करेंसी पेयर काइंडली रिपीट कीजिएगा, ये 4 करेंसी पेयर जो आपने बताए। 4 करेंसी पेयर्स में क्या करना है? ये रिपीट कर दें सर, मतलब कौन कौन से हैं? यूरो USD, GBP USD, न्यूजीलैंड JPY, NZD JPY, और AUD JPY या AUD NZ। ठीक हो गया। अच्छा सर, बहुत सारे दोस्त हैं, मतलब अगर जो ट्रेड लेते हैं मल्टीपल ट्रेड लेते हैं, मतलब अगर सर मैं गोल्ड की बात करूं, जो करंट प्राइस चल रही है 1770, एक दोस्त ने बाई की ट्रेड लगा ली है, ठीक है, 5 सेंट की या 10 सेंट की, मतलब अगर उसकी 500 या 1000 की है, तो उसको दूसरी ट्रेड कहाँ लेनी चाहिए जब वो 1760 उसके ऊपर उसके खिलाफ चली जाती मार्केट ना, तो 1760 के ऊपर या 1750 के ऊपर दूसरी ट्रेड में इंटर होना चाहिए, या 65 के ऊपर उसको दूसरी ट्रेड में इंटर होना चाहिए, उसके बारे में भी थोड़ा सा बता दो। अभी जो मैंने बताया कि अगर उसने ट्रेड 1770 पे लेट्स सपोज ली है और वो ट्रेड उसके अगेंस्ट गई है, तो $1 लास्ट में उसने काट देनी है। ठीक है। जब वो कट जाएगी, अगर लॉस में कटी है, तो थोड़ी देर रेस्ट करके रिलैक्स होके फिर मार्केट में एंटर होना, फिर दूसरी ट्रेड लेनी है। अगर आपकी प्रॉफिट में कटी है, फिर आप उसके थोड़ी फौरी देर बाद उसकी दूसरी ट्रेड ले सकते हैं, यानी जब पहली ठीक ट्रेड है। कट गई फिर दूसरी लेनी है। हाँ, सही अलबत्ता है। आपका अगर इक्विटी $300 से ज्यादा है, तो फिर इस मनी मैनेजमेंट के मुताबिक आपकी जो लॉट साइज है वो 0.03 हो गई है। जब आपकी लॉट साइज 0.03 होगी, तो फिर आप ये कर सकते हैं कि आप उस लॉट साइज को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। जी। आपको पहली ट्रेड नजर आई कि यहाँ पर मुझे बाय या सेल की ट्रेड लेनी चाहिए, तो आप पहली ट्रेड 0.03 की ना लें, बल्कि 0.01 की ट्रेड लें। और ठीक है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो गई है, मार्केट ठीक है। आपके अगेंस्ट चलना शुरू हो गई है, तो 4-5 पॉइंट के बाद आप दूसरी ट्रेड भी लें 0.01 की। लेकिन अगर ठीक है। पहली ट्रेड आपने सेल में ली है, तो दूसरी भी सेल में लेनी है। अगर पहली बाय में ली है, तो दूसरी भी बाय में लेनी है। यानी आपका जो एक लॉट साइज था, जो आपने जहन में रखा हुआ था कि मैं इतनी ट्रेड मुझे लेनी चाहिए, उसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि पहले 0.01 की एक ट्रेड लें, मार्केट अगेंस्ट गई, कुछ 4-5 पॉइंट के बाद दूसरी ट्रेड लें, मजीद नीचे जाती है तो फिर तीसरी ट्रेड लें। जब 5-5 पॉइंट के वक्फे से लेंगे, तो लाजमी मार्केट रिट्रेस करती है, इतने पॉइंट्स के अंदर अंदर जरूर वापस आती है। अब आपकी 3 ट्रेड ऊपर नीचे चल रही होंगी, जैसे रिट्रेस होंगी तो वो आपकी जो ट्रेड है वो एवरेज होके निकल जाएगी। लेकिन एक ऑप्शन, एक असूल ये है। दूसरा ये है कि आप अपना SL और TP का मार्जिन सेट करके रखें। एक ही ट्रेड आप लें 0.03 की, तो जैसे ही वो आपका टारगेटेड लॉस या टारगेटेड प्रॉफिट पे जाए, तो आप उसको क्लोज कर दें। ठीक हो गया सर, थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम, माजिद बात कर रहा हूं कराची से। मुझे ये पूछना था, ये जो न्यूज़ की साइट से डिफरेंट आ रही है, तो ये हमारे टाइम
पाकिस्तान के और इनके टाइम डिफरेंट, इनको कैसे मैच करके न्यूज को देखेंगे भाई अब हम पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से ये न्यूज आने वाली है, तो ये किस तरीके से जी, मैच उसका होंगे? तरीकाकार ये होता है कि आपने लेट सपोज forexfactory.com खोली हुई है, तो उसके ऊपर बार में एक जगह पे टाइम का इंडिकेटर आ रहा होता है, जहां पर वो टाइम ऊपर, एक तो टाइम न्यूज के ऊपर आ रहा होता है, एक न्यूज के ऊपर वाली जो बार होती है जी जी। उसके ऊपर छोटी सी घड़ी बनी होती है और साथ टाइम होता है। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपसे पाकिस्तानी टाइम जोन पूछेगा। पाकिस्तान में 2 टाइम जोन शो करेगा, एक कराची का, एक इस्लामाबाद का। आप कराची के एरिया में है तो कराची का टाइम जोन सिलेक्ट करें, अगर इस्लामाबाद में है तो इस्लामाबाद का टाइम जोन सिलेक्ट करके उसको जैसे रिफ्रेश करेंगे वो फिर पाकिस्तानी टाइम शो करना शुरू कर देगा। अच्छा, ये कौन सी एफएक्स फैक्ट्री की वेबसाइट पे होगा? फॉरेक्स फैक्ट्री, forexfactory.com। फॉरेक्स फैक्ट्री, ठीक है मैं देख लेता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी सर, मेरा सवाल ये है कि क्या हम क्रॉस ट्रेडिंग कर सकते हैं, यानी कि बाय की ट्रेड ली है और वो माइनस में जा रही है तो वहां पे जाके हम सेल की ट्रेड ले लें? हाँ, वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें इश्यू ये होता है कि वो अक्सर ट्रेड्स वो आपकी फंस जाती हैं कि आपने एक बाय की ली थी, मार्केट उसके अगेंस्ट गई, आपने सेल की ली, तो अब आपकी सेल वाली अगर प्रॉफिट में जा रही है तो बाय वाली उतना लॉस कर रही होगी। अगर आपको एक ट्रेड में, लेकिन ओवरऑल जब आप उनको क्लोज करेंगे तो आप वहीं पे खड़े होंगे जहां से स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए कोशिश करें कि एक साइड पे बैठा करें, या बाय में बैठे या सेल में। ठीक हो गया मेरे भाई, बाकी आप दोस्तों से